अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ फ़िश करी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी बन के तैयार होगी, बहुत ही ज़ायकेदार ये बनेगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ, रेसिपी देख लेते हैं। तो देखिए मैंने ये सबसे पहले लिया फ़िश, इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है और इसका जो पानी है वो मैंने ड्राई कर लिया है। अब देखिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच के करीब हल्दी, इसकी मैरिनेशन करेंगे हम। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड करी है और हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच धनिया का पाउडर। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब ही नमक। अब इसकी हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से मैरिनेशन कर देनी है और देखें इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट, अगर टाइम है तो 1 घंटे के लिए इसको साइड में रख दें। तो देखें फिर मैरिनेट हो रही है, तब तक हम एक मसाला बना लेते हैं। तो एक मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डाल दी है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 लहसुन के जवे और आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, ये ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ गरम मसाले। तो देखिए ये मैंने इसमें ऐड करी है आधा चम्मच के करीब में ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 3 मैंने हरी इलायची ली है और छोटा-सा मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। ये सब हम थोड़ा-सा पानी डालकर इसका एक अच्छा-सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में मैंने इसमें डाला है ऑयल, आधा कप मैंने इसमें ऑयल लिया है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तो देखिए ऑयल जो है अच्छे से वो गर्म हो चुका है हमारा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ़िश। तो देखिए इस तरीके से हम बहुत ही आराम से सारी फ़िशेज़ को गरम तेल में छोड़ देंगे और इसको गोल्डन फ्राई होने तक थोड़ा-सा हम पलट-पलट के सेकेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं सारे जो फ़िश हैं वो ऐड कर दूँगी। आप भी मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं मुझे अच्छा लगता है आपके बारे में जानना। तो देखिए इस तरीके से हमने फ़िश ऐड कर दी हैं और एक चिमटे या चमचे की हेल्प से हम इनको पलट-पलट के सेकते रहेंगे। तो दोनों तरफ से हमने गोल्डन फ्राई करना है, थोड़ा-सा जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए तब तक हमें इनको फ्राई करना है। ध्यान से करिएगा क्योंकि जो फ़िश होती है बहुत ही नाज़ुक होती है, बहुत जल्दी से टूट जाती है, तो इसलिए हम बहुत ही आराम से करेंगे। तो देखें हमारी जो फ़िश है वो अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं, अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। और देखें इसी तरीके से हम सारी जो फ़िशेज़ हैं सब फ्राई कर लेंगे। और देखिए अब इसमें जो बचा हुआ ऑयल है, हमारी जो फ़िश है वो फ्राई हो गई। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 काली मिर्च और 4 मैंने लिए हरी इलायची, ये ऐड कर दी है। और जो हमने ये मसाला पीस के रखा था इसको ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा वॉश करके जो हम बर्तन है उसको पानी में डाल के वो ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है अच्छी तरह भर के और ये आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। ध्यान रखिएगा हमने मैरिनेशन में भी डाला हुआ है। तो देखें 2 चम्मच के करीब मैं इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही ऐड कर दिया है 1 चम्मच नमक और हम इसमें बहुत अच्छे से अब इसकी हमने भुनाई करनी है जब तक कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि जो मसाले हैं उनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी भी ऐड कर लीजिएगा भुनते वक्त। तो देखें मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है और ऑयल सेपरेट हो गया। इसमें मैंने ऐड कर दी है आधा चम्मच दही, आधा कटोरी दही ऐड कर दी है, उसको भी भुन लिया है अच्छी तरह से। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया फ़िश, साथ ही ऐड कर देंगे जितना आपको ज़रूरत हो उतना पानी। जैसे मैंने 1 कप पानी ऐड किया है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी फ़िश के लिए क्योंकि 1 किलो फ़िश है उसके लिए ये इनफ है पानी। तो बस इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पर अच्छी तरह कुक करेंगे। तो देखिए हमारी जो फ़िश है वो रेडी हो गई। अब हम इसको हरी धनिया के साथ में इसकी गार्निशिंग करेंगे और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखें शोरबा भी जो है बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा बना है, शोरबा भी पतला नहीं बना। अब इसको हम देखें डिश आउट कर लेंगे इस तरीके से और ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सर्दियों की सौगात है, ये सर्दियों में ही खाई जाती है। तो रेसिपी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी और आप ये रेसिपी मेरी कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस। ये देखें कितनी देखने में भी कितनी टेस्टी लग रही है। तो आप इसको नान के साथ में खाएँ, घर की रोटी के साथ में खाएँ या फिर चावल के साथ में खाएँ, जिससे आपका दिल करे उस तरीके से आप ये खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।